Today we will start our subject medicinal chemistry. First we have to know about what is chemistry. Chemistry is made up of two words, chem plus mystery. There is a little bit spelling difference of mystery. Chem means रसायन and mystery means रहस्य. मिस्ट्री रहस्य, जैसे कि हम एक किला है उसके अंदर देखते हैं, उसका रहस्य जानते हैं, उसी तरीके से जो हमारे केमिकल्स हैं उसकी हम मिस्ट्री देखते हैं. तो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज़ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स. अब मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स में क्या होगा, जैसे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. फिजिकल में जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉलेबिलिटी क्या होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग. तो उसके अंदर हम उसका पूरा रहस्य देख रहे हैं, किसका, केमिकल्स का. अब उसके आगे एक वर्ड जुड़ गया है मेडिसिनल. मेडिसिनल का मतलब क्या होता है, दवा. यानी कि दवा के अंदर जो रसायन या जो केमिकल हमने यूज़ किए हैं उनका क्या रहस्य है. अब उनका क्या रहस्य होगा, दवाई का क्या रहस्य होगा कि वो दवाई हमें कैसे बनानी है, उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वह हमारी बॉडी में जाके किस टाइम पे डिसइंटीग्रेट करेगी, कहाँ पे डिसइंटीग्रेट करेगी, कहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे रिसेप्टर पे बाइंड होगी और कैसे उसका एक्सक्रीशन होगा. तो यानी कि दवाई का जो रहस्य होता है पूरा, वो हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर. तो इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन वी कैन डिफाइन मेडिसिनल केमिस्ट्री एज इट इज़ द साइंस विच डिज़ाइन एंड डिस्कस अ न्यू कंपाउंड एंड द कंपाउंड सिंथेसाइज शुड हैव अ थेरापेटिक इफेक्ट. मीन्स इसके अंदर हम कंपाउंड को डिज़ाइन करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे होना चाहिए. अब थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, प्रोफाइलैक्टिक इफेक्ट एंड द थेरापेटिक इफेक्ट. प्रो का मतलब दिस इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. प्रो मीन्स पहले, प्रोफाइलैक्टिक मीन्स अगेंस्ट डिजीज़. मीन्स डिजीज़ होने से पहले जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक्स, और जो वो इफ़ेक्ट शो करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक इफ़ेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी बॉडी की टॉनिसिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए टॉनिक्स लेते हैं या कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, वो होते हैं प्रोफाइलैक्टिक्स. यानी कि हमें कोई डिजीज़ नहीं है, बस हम अपनी बॉडी की टॉनिसिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए उन चीज़ों को ले रहे हैं. Then is therapeutic effect. Therapeutic effect is after the disease diagnose. जैसे कि किसी डॉक्टर के पास गया, उसको डायग्नोज हुआ कि इसको डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ की टैबलेट या जो भी उसका है वो इंसुलिन वो लेना शुरू करेगा. ऐसा तो है नहीं कि वो पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे, जी हमें डायबिटीज़ ना हो, ऐसा तो नहीं होता है. तो ये होता है थेरापेटिक इफ़ेक्ट कि हमें कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए हम जो ड्रग लेते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम कहते हैं थेरापेटिक इफ़ेक्ट. अब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर कह रहे हैं जी हम इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं और सिंथेसिस करते हैं. अब उसके सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ डिस्कवरी नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है. नेचुरल मीन्स जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि आप कोग्नेसी में पढ़ते हैं कि जो हर्बल प्लांट्स होते हैं उनसे जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज. सिंथेटिक जो लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं. सेमी सिंथेटिक जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी. नेचुरल जैसे कि हमने प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको हमने लैब में उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे वो उससे निकाल के हमने उसका सिंथेसिस कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को सेमी सिंथेटिक. जिस तरीके से केमिस्ट होता है, हम जैसे कहते हैं कि केमिस्ट शॉप पे केमिस्ट होता है जो हमें दवाइयाँ देता है, जिसको हम फार्मासिस्ट भी कहते हैं. तो उसी तरीके से ड्यूटीज़ ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट क्या होता है, मेक अ न्यू कंपाउंड, एक न्यू कंपाउंड को बनाना. इफ़ेक्ट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके ऊपर बायोलॉजिकल प्रोसेस का क्या इफ़ेक्ट होगा. चेंज इन स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग ए मोर थेरापेटिक कंपाउंड, यानी कि अगर हमने कंपाउंड बनाया है उसका कोई थेरापेटिक इफ़ेक्ट नहीं होता है तो हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे. एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर्स कि वो वहाँ पे जाके उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना सकते हैं. तो इसके बॉन्डिंग के लिए हम उससे ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ग्रुप की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं और उससे एक हम अच्छा सा थेरापेटिक कंपाउंड बना सकते हैं. दैन इज स्टडी ऑफ ADME. ADME क्या होता है, एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट.
देन एक वर्ड आएगा इसके अंदर SAR. SAR इज structural activity relationship. At the word is saying structural activity relationship means structure का एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप होगा, यानी कि स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा उसके ऊपर उसकी एक्टिविटी डिपेंड करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसके अंदर हम 2 ग्रुप ले रहे हैं CH3 एंड OH. एक में CH3 की पोजीशन यहाँ पे है, सेकंड में यहाँ पैरा पोजीशन है, एक में यहाँ पे है, दूसरे में इसका मेटा पोजीशन है. तो अब इन दोनों को अगर हम रिसेप्टर पे हम इसकी बाइंडिंग देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से वाला अच्छा बाइंड होता है, यानी कि कौन से वाला अच्छा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हमें देता है, कौन सा अच्छे वाली एक्टिविटी हमें देता है. तो जो हमें अच्छी एक्टिविटी, या तो एक्टिविटी कम हो जाएगी या एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी ग्रुप चेंज होने के बाद. तो वो एक्टिविटी चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप. मीन्स स्ट्रक्चर चेंज होकर उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई है. अब उसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया है QSAR, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि जो एक्टिविटी हमारी कम या ज़्यादा हो रही है उसकी क्वांटिटी क्या होता है, अमाउंट, कि कितने अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में वो कम या ज़्यादा हो रही है. अब जो QSAR है ये एक सॉफ्टवेयर भी है जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. पहले क्या होता था, इस सॉफ्टवेयर के होने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज करनी पड़ती थी, हज़ारों लाखों हम जो है बनाते थे डेरिवेटिव्स, और उसके अंदर से कुछ ही जो है एक्टिव हमारे निकलते थे. तो उससे क्या होता था, हमारा कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती थी, टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, और मार्केट में उस ड्रग को लाने में बहुत टाइम लगता था. लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर आया है QSAR, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग पोजीशंस चेंज करके उसकी एक्टिविटी निकालते हैं, और उसके अंदर से हम कुछ कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं कि इनको अगर हम इनको हम सिंथेसाइज करेंगे तो इनका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट जो होगा वो अच्छा होगा. तो उससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम था और जो कॉस्ट था और जो मार्केट में आने का टाइम था वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. तो दिस वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री. इसके बाद आपकी हिस्ट्री आती है. हिस्ट्री आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आप उसको खुद पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो प्रॉपर्टीज़, फिज़िको क्या होता है, भौतिक, केमिकल क्या होता है, रासायनिक. तो भौतिक, फिज़िकल एंड रासायनिक जो प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी कैसी फिज़िकल या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके अच्छे से काम कर सके, यानी कि ADME जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके. तो दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज़: आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायोस्टिरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल isomerism. Now we will discuss one by one. First is ionization. As we know that in ionization there is the formation of ions, and the ions can be cation or anion. For example, this is a drug A. This is in unionized form. It will degrade into A positive or A negative, means cation and anion. अब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव कौन होगा, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी कि जिसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स दैट कैन रिलीज़ द इलेक्ट्रॉन. जिसके पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो खुद ही नेगेटिव है, उसको और ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत है यानी कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा. तो एनायन क्या होते हैं, विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कह सकते हैं when any drug or molecule accept or release electron from its outermost shell, it convert into ions and this process is called ionization. means जो हमारे ऑर्बिटल होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज़ हो सकता है. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन. नेक्स्ट, अब आयनाइजेशन का रोल क्या है इसके अंदर, हम आयनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं.
अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका ADME होता है। ADME को अगर 3 उस पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जैसे लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग एंटर करती है तो सबसे पहले उसका लिबरेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ड्रग, पहले ये ड्रग इससे चारों तरफ से सॉल्यूशन से घिरी हुई है, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड होता है। फिर वो हमारी बॉडी के अंदर लिबरेट करती है, लिबरेशन होने के बाद जो ड्रग है वो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जिससे ये घिरी हुई थी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर या जूसेस के, उससे ये अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स लेफ्ट एक्सिपिएंट, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो लेफ़्ट हो जाते हैं और जो ड्रग होती है वो ब्लड में चली जाती है। ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इस टाइम पे जो ड्रग होती है वो आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ब्लड से ड्रग कहाँ जाएगी, ऑर्गन्स के अंदर। तो दिस इज़ द व्हेन द ड्रग एंटर इनटू द बॉडी, यही उसके साथ होता है। अब हम बात करते हैं अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड। अनआयनाइज्ड फॉर्म मीन्स लिपोफिलिक फॉर्म। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग, फिलिक मीन्स लविंग एंड लिपो मीन्स लिपिड। जो लिपिड्स को लव करता है यानी कि लिपिड्स में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं लिपोफिलिक। और वो कौन सी फॉर्म होती है, ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म। जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक फॉर्म मीन्स आयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड का मतलब हुआ कि वो या तो पॉजिटिव कैटायन देगा या फिर कैटायन देगा और एनायन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि आयनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ ड्रग। जब ये स्टार्टिंग में हमने ड्रग ली तो ये कौन से फॉर्म में थी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि साल्ट फॉर्म में। जैसे NaCl है, NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, लेकिन जब तक वो टूटता नहीं है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है, यानी कि वो क्या है, लिपोफिलिक फॉर्म। जैसे कि हमने कहा कि अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, लिपोफिलिक होती है। जब इसका एब्जॉर्प्शन होता है तो ये ड्रग आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कैटायन और एनायन में। यानी कि ये क्या प्रोडक्ट, ये कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ जाना है, इसको ऑर्गन्स के पास जाना है। तो जब इनको ऑर्गन्स के पास जाना है तो ये जो बेंजीन रिंग है, दीज आर द ऑर्गन्स, बेंजीन रिंग नहीं है, ये ऑर्गन्स है। तो जो ऑर्गन्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, वी नो दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपोफिलिक नेचर हो गया। तो यानी कि इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो हाइड्रोफिलिक है उसको लिपोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और लिपोफिलिक में कन्वर्ट होने का मतलब कि ड्रग को दोबारा से अनआयनाइज्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि आयनिक फॉर्म या अनआयनाइज्ड फॉर्म ही चाहिए, हमें ड्रग को एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए दोबारा और मेटाबोलाइज कराने के लिए, एक्सक्रीशन कराने के लिए आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों फेजेस की ज़रूरत होती है। By knowing the pH and pK value of any drug, now the drug can be in acidic form and the drug can be in basic form. तो that depends कि हमें एसिड ड्रग लेनी है या बेसिक ड्रग लेनी है। हमें एसिड लेना है तो उसको हम बेस में डिज़ोल्व कर देंगे, और बेसिक लेंगे तो उसको हम एसिड में डिज़ोल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड अ प्रॉपर्टी आयनाइजेशन, and other property we will study in our next lecture. Thank you.